गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग होल नंबर्स पढ़ेंगे चैप्टर 2 और उसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे प्रेडिसेसर और सक्सेसर। प्रेडिसेसर क्या होता है? कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे मान लीजिए लिखा है 15, इसका आपको प्रेडिसेसर पता करना है। तो प्रेडिसेसर का मतलब हुआ कि -1, तो आंसर बच्चों क्या आएगा? 14। तो प्रेडिसेसर का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर अगर गिवन है तो उस नंबर में आप एक नंबर माइनस कर दीजिए तो उसका प्रेडिसेसर आ जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पे एक्सरसाइज 2.1 में आपके लिखा हुआ है 10,000। सेकंड क्वेश्चन है ये 5 क्वेश्चन का बी पार्ट, उसमें लिखा है 10,000। अब देखिए 10,000 का हमें प्रेडिसेसर पता करना है तो इसके लिए आप -1 कर लीजिए। जब आप -1 कर लेंगे तो 10,000 से क्या बन जाएगा? 9,999। ये इसका प्रेडिसेसर आ गया। अब बात कर लेते हैं सक्सेसर की। इसमें भी एक एग्जांपल हम लोग ले लें 4A, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 2440701। जैसे सक्सेसर का मतलब होता है कि आगे, यानी कि एक प्लस करना होगा हमें, तो यहां पर 1 हम क्या कर देंगे बच्चों? प्लस कर देंगे। तो जब 1 प्लस कर देंगे तो आंसर क्या बनेगा? 2440702। ये नंबर हमारी सक्सेसर नंबर है इस नंबर की। तो इसी तरह के और भी क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं एक जनरल सी बात जिसको कहते हैं होल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर आपने पढ़ा होगा, मैं बता देता हूं। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? जो आपकी काउंटिंग है, काउंटिंग नंबर, जैसे आपने लिया 1 2 3 और आगे तक जितने भी हो सकते हैं काउंट, आप जहां तक कर सकते हैं, वो सब नेचुरल नंबर होते हैं। अगर इसी में आपने जीरो ऐड कर दिया, जीरो, तो जीरो जब आप ऐड कर देंगे तो वो होल नंबर बन जाएगा, यानी उसमें जीरो भी शामिल हो गया। होल नंबर का मतलब हो गया जीरो भी शामिल। तो याद रखने का तरीका बहुत अच्छा है। होल होल नंबर का मतलब हुआ कि सारा नंबर, यानी कि जो नेचुरल नंबर है उनमें अगर हमने जीरो ऐड कर दिया, जीरो ले लिया, तो वो हमारा बन जाएगा होल नंबर। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन में कैसे हम एडिशन करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्शन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। तो देखिए हमारा नेचुरल जो नंबर लाइन सिस्टम होता है वो जीरो से स्टार्ट हम लोग करते हैं। यहां पर जीरो से शुरू करेंगे। मान लीजिए नंबर लाइन सिस्टम है, तो इसको आपने जीरो मार्क कर लिया, उतनी ही डिस्टेंस पर 1 यूनिट मार्क कर ली, उतनी ही डिस्टेंस पर 2 यूनिट मार्क मेजर कर ली, 3। तो ये हमारी नंबर लाइन सिस्टम बन गई। अब आपसे कहा जाए कि आप एडिशन करना है आपको नंबर लाइन सिस्टम में। एडिशन क्या करना है? जैसे मान लीजिए कहा जाए 2 और 3 को आप एडिशन करिए, सिंपल 2 and 3 ऐड होगा। तो वहां पर आप क्या करोगे? नंबर लाइन सिस्टम बनाओगे, जीरो से स्टार्ट करोगे, ये पहले ही आपके पास रहेगा, 2 है 3 है ये बना लेंगे, 4 है 5 है और 6 है, आगे और भी होता जाएगा। यहां पर आपको स्टार्ट करना है 2 से, क्योंकि आपको 2 और 3 ऐड करना है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, कर बनाएंगे आगे की तरफ। उसके बाद हमको कहां तक चलना है? 3 तक चलना है। तो यहां से 3 जो है ये 3 कर्व आप बनाएंगे। 1 कर्व बन गया, 2 कर्व बन गया और 3 कर्व बन गया। यानी 2 से चलेंगे और 3 कर्व बनाएंगे, क्योंकि आपको 3 तक जाना है, 2 + 3 करना है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? 5। तो आंसर क्या आ जाएगा? आप जानते ही हैं 2 और 3 जब ऐड करेंगे तो 5 आंसर आएगा। ये हो गई हमारी एडिशन की बात। यहीं पर अगर हमें सब्सट्रैक्शन करना हो, मान लीजिए माइनस करना हो, जैसे आपसे कहा जाए 6 में से 3 माइनस करिए, तब क्या करेंगे?
तो देखिए नंबर लाइन सिस्टम हमने बना लिया, 0 से स्टार्ट किया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 तक चले गए हम लोग। लेकिन 7, 8, 9 आगे जा सकते हैं, लेकिन उतना बनाने की जरूरत नहीं। हमें क्या करना है, 6 लेना है। पहला नंबर हमारा 6 है और आपको कहाँ जाना है, 3 तक जाना है। तो आप क्या करेंगे, 6 से स्टार्ट करेंगे और उल्टा चलेंगे, रिवर्स चलेंगे। 6 से स्टार्ट किया और रिवर्स कहाँ तक चलेंगे, 3 कर्व बनाएंगे। एक कर्व ये बना, एक कर्व ये बना और एक कर्व ये बना। कहाँ पर आके रुके आप, 3 में। यानी आंसर आपका क्या होगा, 3। कैसे, क्योंकि 6 में 3 जाएगा तो 3 आंसर आएगा। तो बहुत ही सिंपल है ये समझना। जहां वो कहता है वहां शुरू करिए और जहां पर लाके खत्म करना है वहां खत्म कर दीजिए। जिस नंबर पे आप आएंगे वो आपका आंसर होगा। जैसे 2 से आप चले, 3 कर्व आपने बनाए, तो जहां पर आ गए वो आपका आंसर हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन की बात भी कर लें। मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है, तो नंबर लाइन सिस्टम में पूछा जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो आपने मान लीजिए कोई एक बना लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये आपने बना लिया। अब आपको क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में, आपको कहना चाहता है क्वेश्चन में कि आप करिए, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आपका ही दिया हुआ एग्जांपल है, 4 × 3 करना है। उसके लिए आपको और आगे बढ़ना पड़ेगा, तो मैं और आगे बढ़ जाता हूं, 10, 11 और 12, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। अब 4 × 3 कहता है तो 0 से आप शुरू करेंगे। देखिए भाई समझिए, 4 × 3 कह रहा है तो 4 से नहीं शुरू करेंगे। यहां हमको क्या करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लिकेशन में हमेशा 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये जो आप देख रहे हैं ना 3, ये 3 आपको यूनिट जंप करानी पड़ेगी। 1 यूनिट ये हो गई, 2 यूनिट, 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट आपको जंप करानी पड़ेगी। 3 पे सीधे आएंगे। मल्टीप्लिकेशन की केवल बात जब करेंगे तो 3 पहले ही हम बना लेंगे, 3 यूनिट जंप करना है आपको। और ऐसा आपको कितनी बार करना है, 4 टाइम्स करना है। तो आपने ये किया, फिर 3 यूनिट जंप किया, 1, 2, 3, यहां पहुंच गए तो कितने हो गए, 1, 2, हमको 4 तक, यानी 4 बार ऐसा करना है। तो 1, पहले 3 यूनिट जंप कराइए, 1, 2 एंड 3, तो यहां पर आपका पहुंच गया, ये 3 हो गए। अब चौथा क्या बनेगा, 1, 2, 3, ये 12 में आ जाएगा। यानी जहां आ गया वो आपका आंसर होगा। और 4 3 जो 12 होता है, हम सभी को मालूम है, तो ये आपका 12 आंसर आ गया। इसी तरह में एक्सरसाइज दे रखी है, 2.1 आप करें। और जहां कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लें, मैं उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। ठीक है बच्चों, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट चीजें होंगी। गुड बाय बच्चों।